जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे, बहुत ही कमाल की टॉपिक है त्रिकोणमिति के बारे में। साथियों, इस वीडियोस में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की पूरी बेसिक टू एडवांस जो फॉर्मूला है, क्लास 10th तक की जो बेसिस है, बेसिक फॉर्मूला, इसी के बारे में साथियों इस वीडियोस में मेरे दोस्त बातें करेंगे। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। बहुत ही कमाल की टॉपिक है त्रिकोणमिति। यानी बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर त्रिकोणमिति के जितने सारे फॉर्मूला है सभी को आप हमें बता दीजिए, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो यह वीडियोस देखने के बाद त्रिकोणमिति से फॉर्मूला से संबंधित कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा मेरे दोस्त। अब से क्वेश्चन है बहुत ही आसानी पूर्वक बन पाएंगे। तो हम लोग पहला नंबर फॉर्मूला से लेकर चलते हैं। पूरा आपका फॉर्मूला, पूरा कॉन्सेप्ट, इसमें 15 से 20 जो फॉर्मूला है सभी को यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। तो पहले हम लोग पूरी बेसिक चीज से बात करते हैं। साइन थीटा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा के क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है पहला नंबर फॉर्मूला। यह अनुपातिक फॉर्मूला है मेरे दोस्त। फिर सेकंड आता है इसी का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा के कर्ण होता है कॉस थीटा। सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस में बात करेंगे हम लोग। फिर आता है इसका टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार होता है। यानी मेन तो आपका फॉर्मूला ये तीन ही है, और इसी को उल्टा करते हम लोग चलेंगे। आप जानते हैं कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा उल्टा होता है, तो ये नीचे वाले वैल्यू को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? तो आधार बटा के क्या हो जाएगा? तो आधार बटा के लंब हो जाएगा। 5 नंबर फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं। तो ये तो हो गया टेन का कॉट। अब कॉस का होता है मेरे दोस्त सेक थीटा। तो सेक थीटा, इसी को चेंज कर लीजिए ना, क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के क्या होता है? तो कर्ण बटा के आधार हो जाएगा सेक थीटा। फिर 6 नंबर है, यानी साइन का उल्टा होता है मेरे दोस्त कोसेक थीटा, क्योंकि ये सब चीज आपको जानकारी होगी पहले से ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। यह फॉर्मूला आपका अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उसी से यह फॉर्मूला आपका है। यहां पे लिख दीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपातिक, त्रिकोणमितीय अनुपात। यह जो फॉर्मूला है यह त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये अनुपात वाला है, आप लोग बहुत आपको याद हो, क्योंकि ये इसमें 3 होता है मेन, साइन कॉस और टेन मेन होता है, और इसी का उल्टा टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक होता है। और आगे हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे। 7 नंबर है, यहां पे आता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मेरे दोस्त। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से हम लोग 4 फॉर्मूला कर लीजिए या 2 ही फॉर्मूला कर लीजिए, आपको समझा दूंगा एक बार, उसको समझ में आ जाएगा। अगर जो इसी को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसी में से ये भी समझिए, अगर जो हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, आप लोग रैखिक समीकरण पढ़ के जरूर होइएगा 8th क्लास से 9th क्लास से। तो ये वाला जो दूसरा प्लस में इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस में, तो इसको क्या कर दीजिएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेंगे हम लोग। अगर से सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो इसमें क्या कर देंगे? तो रूट कर देंगे। यहीं पे हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर इसी का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका फॉर्मूला इसी का, अगर जो दोस्त हमको कॉस निकालना है, कह रहा है कि हमको साइन से मतलब नहीं, हमको कॉस से चाहिए, तो कॉस चाहिए, तो देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस जब निकालेंगे यह साइन भी इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर से हमको सिर्फ कॉस थीटा लाना है तो इसी को अंडर रूट में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इसको मिटाते हैं, अनुपात वाले को ऊपर लिख लीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर 10 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने समझ गए। इसके बाद आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब इससे भी फॉर्मूला वही प्रकार के 4 फॉर्मूले आएंगे। तो पहले इसका लेते हैं, अगर जो हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, तो ये जो टेन वाला माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं?
तो tan स्क्वायर थीटा। अगर जो हमें सेक का सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है सेक थीटा का, तो उसी का रूट में चढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसका 12 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। अब हमें कहता है कि tan का वैल्यू हमें बताइए, तो tan का वैल्यू बताइए मेरे दोस्त। तो tan तो माइनस में है, यहाँ पे इसकी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। tan माइनस में है tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और मेरे दोस्त किसी भी फॉर्मूला में पहले हम लोग माइनस यूज नहीं करते हैं, सबका चिन्ह जब उल्टा करेंगे तो योग प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो इसको सजा के हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे हम लोग सजा के इसको लिख सकते हैं। वही पे यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर जो हमें tan थीटा पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से फॉर्मूला इसका 13 नंबर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हमारे पास कोसेक थीटा का वैल्यू, अगला फॉर्मूला, यहां से अगर जे कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो ये दोस्तों माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर इसी से हमें कोसेक थीटा सिर्फ पूछता तो अंडर रूट में लिख लेते 1 प्लस क्या लिख देते, तो कोट स्क्वायर थीटा को लिख लेते। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, अब इसको हम लोग समझाते हैं। अगर जिस तरह से हमको कोट का वैल्यू पूछता, कोट स्क्वायर थीटा का, तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे tan का किया है उसी प्रकार से इसको करेंगे, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अगर जो सिर्फ कोट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको अंडर रूट में मेरे दोस्त लिख दो ना, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए हैं, यानी क्योंकि इसी का फॉर्मूला बेसिस से इसको आप नंबरिंग दीजिए नहीं दीजिए उससे हमें मतलब नहीं है, इसी का है। यानी 1 से 4 फॉर्मूला यहाँ पे बनते हैं, आप नंबरिंग इसको 8 9 कर लीजिए, सिर्फ 7 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। इसके बाद यहाँ से फॉर्मूला अब आता है, अब कहते हैं कि किसी संख्या को उसी के गुणात्मक प्रतिलोम से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। जैसे आता है साइन थीटा को किससे गुना कर रहे हैं, साइन का उल्टा आपको हम है क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा से अगर मेरे दोस्त गुना कर रहे हैं तो 1 होगा। अब यहाँ पे अगर हमें साइन थीटा बताना है, साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं, ये वाला गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर यहां से हमको कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम 17 को समझेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन वाला तो हो गया, अब हम लोग कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, इसका बराबर 1 होता है। अगर हमें कॉस थीटा का मान निकालना हो तो 1 बटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। अगर हमें सेक थीटा का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, क्या आता है, अगर से हमारे पास tan कॉट बोल लेते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर से यहाँ पे हम निकालते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और अगर से कॉट थीटा बराबर पूछना है तो 1 बटा tan थीटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला एक आता है, एक आता है tan थीटा, तो tan थीटा जो होता है यह साइन थीटा बटा के कॉस थीटा होता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसको आप करते स्टैंडर्ड फॉर्म में tan थीटा को कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर लेंगे, या फिर एक आता है कॉट थीटा कह रहा है तो इसी को पलट दीजिए ना, कॉस थीटा बटा के साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक फॉर्मूला है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इसी के बारे में मेरे दोस्त बात करेंगे हम, क्या है, एक आता है साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो कॉस थीटा हो जाता है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाता है। फिर आता है कि tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा हो जाएगा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। मेरे दोस्त ये जो फॉर्मूला है आपकी क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिन विद्यार्थियों जिन साथियों को त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है तो इस फॉर्मूला को याद कर ले, चाहे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री की पूरी बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का उसमें पूरा कंक्लूजन के साथ बनाया है, तो बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथियों
उस वीडियोस में हम बात किए हुए हैं, उस वीडियोस को देख लीजिए। और एग्जाम के बेसिस ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें फॉर्मूला पूछते रहते हैं मेरे दोस्त। ये वीडियोस कैसा लगा है चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर जी आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो सके।